ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट सीसीएस बैठक में बॉर्डर की सुरक्षा समीक्षा की गई। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत, नेतृत्व और हमारी सेना के रोल को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद पहली सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट यानी सीसीएस की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बॉर्डर के ताज़ा हालात की सुरक्षा की समीक्षा किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस बीच कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने सामने आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, वहीं सेना के पराक्रम और शौर्य का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट सीसीएस बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद पहली कैबिनेट बैठक में बॉर्डर सुरक्षा की समीक्षा की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत, नेतृत्व और हमारी सेना के रोल को दिखाता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की पहचान, हमारे सशस्त्र बलों की भूमिका और जो निर्णायक नेतृत्व रहा है और जो नया सिद्धांत बना है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये वास्तव में देश के लिए एक प्रशंसनीय बात है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की अस्मिता बना, भारत की आर्म्ड फोर्स का जो रोल रहा है और जो एक नई नीति बनी है उसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। वाकई ये देश के लिए सराहनीय रहा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। टेक्नोलॉजी भारत को बहुत बड़ी ताकत देती है और भविष्य के लिए मजबूत नींव रखती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि इसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स पीएम मोदी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए, उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चन। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अच्छी कवरेज के लिए बधाई दी और सैल्यूट भी किया है। मीडिया के सारे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी हो, प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होके एक साथ मेहनत की और वो जज्बा जो राष्ट्र का था वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी सही। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद पहली कैबिनेट में सभी मंत्रियों का जोश हाई दिखा है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सेना को बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर तारीफ की है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।